ओके, आगे हम बात करते हैं लिनक्स में। एसएसएच का कल मैं आपको बता रहा था, राइट। तो आज हम देख लेते हैं एसएसएच का, कैसे हम एक मशीन से दूसरे मशीन में एसएसएच करेंगे। देखो, एसएसएच के मल्टीपल्स वे हैं, ठीक है, आगे आप सीखोगे ही। तो आप क्या कर सकते हो, देखो जब आप एनसिबल पढ़ोगे तो एनसिबल में क्या होगा, आपके मास्टर नोड मतलब एनसिबल से बैठ के कोई दो डेवलपर काम कर रहा है, तो गिटहब में पुल पुश करेगा वो थ्रू एसएसएच ही करेगा। तो एक तरीका आप वहाँ पे सीखोगे। दूसरा, जब जेंकिंस में पाइपलाइन बनाओगे तो वहाँ पे भी आप एसएसएच करना सीखोगे, ठीक है। तो दूसरा तरीका आप वो भी सीखोगे, ठीक है। जो आपने एसएसएच की जेन सीखा था वो पूरा की जेन काम आएगा कहाँ पे, वो पूरे प्रोजेक्ट्स जेंकिंस या सीडी पाइपलाइन पे, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, दो मशीन में एसएसएच करेंगे। तो मैं AWS में दो मशीन लूँगा और दोनों मशीन को हम एसएसएच करेंगे। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि आप VM ETC कॉन्फ़िग के अंदर जाओ, ठीक है, जो हम जा रहे थे। तो अगर आप लोकल में हो, आप अपने VM के अंदर कर रहे हो ETC होस्ट्स, तो उसके अंदर आप अपनी होस्ट की होस्ट नेम डालते हो और क्या डालते हो, IP एड्रेस डालते हो, ठीक है। तो हम AWS में ले रहे हैं तो AWS में ज़रूरत नहीं पड़ेगी पिंग विंग करने की। आप AWS में एक मशीन लो और AWS में दूसरा मशीन रहेगा, तो दोनों मशीन को मुझे आपस में कम्युनिकेट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा काम हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ की, ठीक है। बाकी की जेन जो है SSH की जेन आप यूज़ कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, लेकिन हम इसको सीखेंगे कहाँ पे, गिट में और जेंकिन CI/CD में, कि कैसे सिक्योर की को मतलब अपनी की को हम सारे सर्वर में शेयर करेंगे। जैसे कल मैंने SSH की जनरेट किया, उसको शेयर किया सारे सर्वर पे ले जाके, राइट। लेकिन आज हम क्या करेंगे, दो अकाउंट लेंगे, मतलब दो मशीन होगा, मशीन 1 और मशीन 2। मुझे SSH करना है मशीन 1 से, या मशीन 1 से मशीन 2, या मशीन 2 से मशीन 1, दोनों के बीच में मुझे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करनी है, ठीक है। तो ये चल के हम कर लेते हैं। तो मेरे पास ये रहा AWS अकाउंट, चलते हैं यहाँ पे मशीन में। तो मेरे पास दो मशीन चल रही है कल वाली। तो इस मशीन की कुछ इन्फॉर्मेशन देखना, पब्लिक IP मिलती है, प्राइवेट IP मिलती है बाय डिफ़ॉल्ट, हमें कुछ बनाना नहीं पड़ता। जैसे आपने कल NMCLI वगैरह यूज़ किया था, तो यहाँ पे कुछ की जो रहती है ना, की आपके पास, तो की तो आपको AWS बोलता है आप डाउनलोड करिए की, या पैम एक्सटेंशन वाली, .pam वाली, या PPK वाली। तो ये मेरी पैम की पड़ी है ET नाम से, राइट। तो इस की को यूज़ करेंगे और SSH हम करेंगे, ठीक है। तो दोनों में सेम की है, अलग अलग होती तो उसको हम अलग अलग यूज़ करेंगे। तो पहले मैं दोनों मशीन को कनेक्ट कर लेता हूँ, दोनों रनिंग है, मशीन 1 मशीन 2। मैंने सेलेक्ट किया, नाउ गो कनेक्ट। चलो रूट पे आते हैं, sudo -i। ये रही मेरी मशीन 1, यहाँ पे नाम लिखा है, मैं टैग वगैरह नहीं दे रहा हूँ। ये रही मेरी मशीन 2। Ctrl+L। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बैठ के SSH करेंगे। तो मैं मशीन 2 में बैठा हुआ, मशीन 2 से बैठ के मशीन 1 को SSH करूँगा। तो
तो SSH करने के लिए आपको की पता है, दोनों में की हमारी ET नाम से पैम की है, राइट। तो उस की को जाइए और उस की को यूज़ करिए और SSH कर लीजिए। अगर आप SSH करने की कोशिश करते हो यहाँ से बैठ के, मशीन 2 में बैठा हूँ मैं, अगर आप करते हो SSH रूट @ अब मशीन 1 जो है, मशीन 1 की IP लेते हैं हम, प्राइवेट IP। तो मैंने प्राइवेट IP उठाया, नाउ गो पेस्ट। तो SSH आपका सिक्योर होता है। तो मैंने प्राइवेट IP उठाई यहाँ पे और यहाँ पे मैंने इंटर मारा। तो जब आप इंटर कर रहे हो तो पूछ रहा है क्या, स्पेस यहाँ पे दे दिया है मैंने, ठीक है। नाउ डू, तो आपसे बोला है ऑथेंटिकेशन की ऑफ द होस्ट, मैंने प्रेस किया यस, इंटर मारा। तो आपसे बोला वार्निंग परमानेंटली एडेड, की बोल रहा है। की कहाँ है भाई आपके पास, की कौन सी की, एक की होती है पब्लिक की और एक होती है प्राइवेट की। तो आपके पास 2 की होती जो आप एक SSH माइनस की जेन से जनरेट करते हो। कल को आपके पास मशीन में की ही नहीं है तो आप ये की जनरेट करके शेयर कर दोगे तो आप SSH कर पाओगे, जो आप CentOS में देख रहे थे VM के ऊपर। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरे पास की पहले से पड़ी हुई, डाउनलोड सेक्शन में आते हो आप, तो डाउनलोड में मेरी जो की पड़ी हुई, ये की पड़ी हुई ET नाम से, et.pam। तो मैं इस की को यूज़ कर लूँगा, सिंपल डबल क्लिक किया मैंने, तो ये की जो पड़ी हुई है ये वही की है, इनक्रिप्टेड, हाईली क्रिप्टेड की। तो इस की को आप यूज़ करके SSH कर सकते हो। तो दोनों मशीनें मेरी एक ही सेम की है, ठीक है। तो मैं इस की को यूज़ करूँगा और SSH करूँगा। तो दोबारा से आते हैं, तो पहले क्या करिए, की को यूज़ कर लीजिए। तो क्या करना है आपको, की को कॉपी करना है, ठीक है। तो जैसे मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, VIM किया मैंने, सुनील नाम की एक फ़ाइल बना लिया, .pam एक्सटेंशन, क्योंकि मेरी जो पैम में की है। अब यहाँ पे क्या करो, गो इन इंसर्ट मोड। अब वो जो की थी डाउनलोड सेक्शन में, ये इसको कॉपी कर लो, Ctrl+A Ctrl+C, कहाँ पे आना है, यहाँ पे राइट क्लिक, नाउ पेस्ट। की प्रॉपर कॉपी होनी चाहिए, अगर थोड़ा सा भी इधर उधर तो एरर फेंकेगा। सेव किया मैंने, शिफ्ट जेड, सेव भी हो और एग्जिट भी हो गया। अब क्या SSH कर पाओगे आप, ट्राई मारो। तो क्या बोला, सर अगर हमने की अगर दी है तो हमको उसको परमिशन देने की जरूरत नहीं है सर? पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें आपको एक परमिशन देनी पड़ेगी। लिनक्स में आपने CH मोड पढ़ा, तो CH मोड से 6006 मतलब क्या हुआ, रीड की, एग्जीक्यूट की, और मुझे ग्रुप में अदर्स में कोई परमिशन नहीं देना है। तो CH मोड लगा दीजिए। की का नाम क्या दिया था मैंने, sunil.pam, सॉरी 600, 600 रुपये की परमिशन देते, सॉरी 600 की परमिशन देते हैं sunil.pam। अब इसको SSH करते हैं, कमांड सेम होगी, SSH रूट प्राइवेट IP, नो यूज़ -i, की का नाम क्या था, sunil.pam। तो जब मैं यहाँ से SSH करूँगा तो की मैंने दे दी है, तो क्या SSH हो पाएगा, यस SSH हो पाएगा। तो यहाँ पे बोला प्लीज़ लॉग इन एज अ यूज़र EC2 यूज़र, तो ये याद रखो ये आपका AWS है। तो AWS में यूज़र नेम क्या है, EC2-यूज़र। कनेक्शन टू क्लोज्ड, तो यहाँ पे आप दे दीजिए EC2-यूज़र, डन, इंटर। तो मैं लॉगिन करके जंप कर गया। कैसे पता करोगे, तो मशीन 1 है, मशीन 1 की प्राइवेट IP क्या है, 17 लास्ट में 9135। तो अब देखोगे मैं क्या हूँ, यहाँ पे बैठा हूँ, मतलब मैंने उसको एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पे आ जाइए, sudo-i mkdir किया मैंने अदानी नाम से, फोल्डर बनाया, ls करो, बन गया। यहाँ पे आप चेक करिए ls, यहाँ पे यही दिक्कत होती है। चलो एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ। ls करिए, तो यहाँ पे वो डेटा आ चुका है अदानी नाम का। मतलब क्या कर रहे हो आप, रिमोटली एक्सेस कर रहे हो,
ठीक है। तो हमने SSH के थ्रू मशीन 2 से मशीन 1 को मैंने एक्सेस कर लिया। अब यही प्रोसेस आप मशीन 1 से मशीन 2 में जाके कर सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं है, अब ये वन वे कम्युनिकेशन हुआ। अगर आप आते हो मशीन 2 में, मशीन 1 में, और SSH करिए, SSH EC2 माइनस यूज़र @ मशीन 2 की प्राइवेट IP मैंने उठाई यहाँ से, लास्ट में .7 है, पेस्ट किया, डन, इंटर। तो की तो देना पड़ेगा, अभी हमारे पास की नहीं है, पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड मैंने दे दिया AWS123। तो परमिशन डिनाई, क्यों? की मांग रहा है आपसे, तो की आप जनरेट कर लीजिए, सेम कहानी होगी, विम लगा दीजिए। यहाँ पे मैंने विवेक नाम से एक फाइल बना ली। सर अभी आप ये मशीन 1 में चेंजेस कर रहे हैं? हाँ, मशीन 1 में। ओके सर। हम X2 मशीन 2 टू मशीन 1 में एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो मशीन 1 में हम चेंजेस कर रहे हैं। नहीं नहीं, हम्म। ये मशीन 1 है अभी। सर जी सर। इसके पहले मैं मशीन 2 में सारा काम किया हूँ, ठीक है, ओके हिस्ट्री हाँ देख सर। लीजिए। ओके मतलब मशीन 2 से मशीन 1 को मैंने एक्सेस किया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फाइल बनाई, सॉरी कहाँ गया यार, सॉरी, ये क्या मशीन 1 है ना, मैंने SSH किया था, यहाँ से एग्जिट होते हैं। सर, इसको अपन होस्ट नेम दे देंगे क्या? कंफ्यूजन हो रहा है सर आईपी से, M1 और M2 ऐसा। ठीक है, दे तो देता अपने हूँ को मैं, समझ में आएगा कि किसको इसको दे अपन देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं और कहाँ से स्विच कर रहे इसको मैं दे देता हूँ, राइट। हैं। होस्ट जी सर। नेम CTL सेट माइनस होस्ट नेम, मैं इसको दे देता हूँ मशीन -1, डन, यूज़ बैश कमांड, अपडेट, ठीक है। तो अब ये मशीन 1 हो चुकी है, दोबारा आते हैं मशीन 2 में। तो एक बार सूडो करके रूट करते हैं। यहाँ पे मैं हिस्ट्री कमांड चलाता हूँ। तो जो भी मैंने किया था यहीं पे किया था, VIM कहाँ गया यार, अच्छा मैं अभी मशीन 1 को एक्सेस किया हूँ, राइट। यहाँ से एग्जिट करते हैं, अगेन एग्जिट करते हैं। नाउ अब मैं हूँ कहाँ पे, हिस्ट्री यूज़ करिए, ये मशीन 2 में बैठा हूँ, राइट। तो मैंने क्या किया था, VIM से एक सुनील नाम की फ़ाइल बनाई थी, फिर SSH किया तो नहीं हो रहा था, तो मैंने एक फ़ाइल बनाई, chmod परमिशन दी, फिर SSH किया, उस की को दिया, तब मैं जाके SSH कर पाया। ये था मेरा मशीन 2। अब मैं इसका भी होस्ट नेम चेंज कर देता हूँ, राइट। होस्ट नेम CTL सेट -होस्ट नेम मशीन 2, डन, यूज़ बैश कमांड, चेंज हुआ। अब मशीन 2 में भी चेंज कर दिया। तो अब इसको SSH करना, तो मैंने वो कमांड चलाई थी SSH के लिए, कर लेते हैं SSH EC2 माइनस यूज़र @ अब मशीन 1 की प्राइवेट IP, अब मैंने होस्ट नेम भी दिया हुआ, राइट। मैंने कॉपी किया ना, दोबारा से चलते हैं, पेस्ट मारते हैं, की मैंने दिया था यहाँ पे -i, की का नाम था sunil.pam, डन। तो SSH कर पाया। अब देखो SSH के बाद यहाँ पे आ गया मशीन 1, मैं यहाँ से मशीन 2 से बैठ के एक्सेस किया, तो sudo -i करो, ये मशीन 1 एक्सेस हो चुका, राइट। अब मैं यहाँ पे लॉग आउट कर रहा हूँ, एग्जिट। अब मशीन 2 को मशीन 1 से एक्सेस करेंगे, अगेन एग्जिट किया मैंने, ये आ गया मेरा मशीन 2। चलते हैं मशीन 1 में, सेम कहानी होगी। यहाँ पे VIM करिए, मैं यहाँ पे विवेक नाम की एक फ़ाइल बनाता हूँ .pam, इंटर, गो इन इंसर्ट मोड, कॉपी करिए की, Ctrl+C, ऑलरेडी सेलेक्ट है मेरा, राइट क्लिक, पेस्ट, सेव किया मैंने, शिफ्ट कॉलन किया, डब्लू क्विट, एक्सक्लेमेशन मार्क, ये गया। परमिशन दे दो chmod 600, वैसे भी देना है तो न्यूमेरिक वैल्यू पे भी दे सकते, ऑक्टल पे, राइट। तो मैंने दिया विवेक
HTML। नाउ SSH करें, SSH EC2 माइनस यूज़र @ मशीन 2 की प्राइवेट आईपी। तो मशीन 2 की प्राइवेट आईपी है 81.77 लास्ट में पेस्ट किया मैंने, लगा दीजिए -i, की का नाम क्या था, vivek.pam, एंटर। तो मैं मशीन 2 को एक्सेस कर पाया। डन। सूडो करके रूट में आ जाइए आप। ls करिए, कुछ चीज़ें बनी हुई थी बना दें यहाँ पे mkdir करके, टाटा 1 2 3 बन गया फोल्डर। कहाँ पे बना, मशीन 2 में। मशीन 2 में ls करोगे तो टाटा बन गया। तो रिमोटली आप ऐसे काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं SSH। सर अगर हमारे मशीन 1 के लिए अगर अलग की होती और मशीन 2 के लिए अलग की होती, तो सपोज अगर मशीन 1 की ईटी है और सपोज मशीन 2 की जो ईटी और मशीन 2 की अगर सपोज एबीसी होती, हाँ तो हमको मशीन 1 के अंदर एबीसी की को अपडेट करना पड़ता और मशीन 2 के अंदर ईटी की को अपडेट करना पड़ेगा, राइट सर? राइट। मशीन 1 की मशीन 2 में पेस्ट मारना, मशीन 2 की मशीन 1 में, ठीक है। यस सर। और आपने कल देखा था SSH कीजन, उसको भी भेज दोगे काम हो जाएगा। वो गिट में करेंगे उसको, CI/CD में करेंगे उसको, है ना, जो VM में हम कर रहे थे। बस SSH कीजन आना चाहिए, की कैसे जनरेट की जाती है यूजिंग SSH जी सर। कीजन। पूरा खेल है कीजन का और SSH का, पूरा का पूरा डेवॉप्स इसी पे टिका हुआ है, ठीक है। उसके बाद लिनक्स में सर एक रिक्वेस्ट थी, अगर सॉरी सर, जी जी सर बोलिए। एक रिक्वेस्ट थी सर, लिनक्स होने के बाद अगर आप सिर्फ क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दे लिनक्स के ऊपर, तो सिर्फ क्वेश्चन सर, लिनक्स के ऊपर एक इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या हो सकते हैं, क्वेश्चंस ओनली, अगर पॉसिबल है सर, टाइम है तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको इस लैपटॉप में, मेरा जो लैपटॉप था ना HP का, वो अभी ख़राब हो चुका है। उसमें पूरे नोट्स कंटेंट सब थे और मैंने गूगल ड्राइव में भी डाला हुआ था। ठीक है, मैं आपको नोट्स दे दूंगा, वो नोट्स आप पढ़ लोगे, काम हो जाएगा। जी सर, क्योंकि वो रिज्यूमे में मेंशन करेंगे ना कि रेड हैट, सेंटोस, उबंटू, लिनक्स, तो वो प्रिपेयर करना जरूरी है ना सर, इसलिए। हाँ ये सब डाल सकते हो। RHEL 8 डाल देना, 9 भी डाल देना, हम्म। 7 भी डाल देना, इनमें काम किया मैंने, ठीक। ओके सर, वो आप नोट सेंड कर लेंगे तो हम स्टडी कर लेंगे सर उसके ऊपर। मैं एक दो सैम्पल CV दे दूंगा, अपडेट मार देना। यस सर, थैंक यू सर। ठीक है। लिनक्स में आपको लग रहा होगा और भी टॉपिक है, बहुत से टॉपिक हैं, ठीक है। वीडियो है, वर्चुअल डिस्क ऑप्टिमाइज़र है, ठीक है हाउ टू कॉन्फ़िगर सांभा सर्वर, ठीक है। बहुत सी चीज़ें हैं। इंडस्ट्री को देखो आप, इंडस्ट्री क्या यूज़ कर रही है। मैं नहीं बोलूँगा इंडस्ट्री यूज़ नहीं कर रही है। आप जाइए ऐसी इंडस्ट्री के पास जो 2009 से काम कर रही है और उनके पास विंडो है और लिनक्स का 4 और 5 वर्जन में काम कर रहे हैं। अगर आपको इस तरह से सीखना है तो लिनक्स अच्छा है। कल को 2025 में यही कंपनी अपने आप को अपग्रेड करती है, बोलती नहीं हमें AWS वाला बंदा चाहिए जो लिनक्स में काम किया हो, 9 में 8 में 9 में काम किया हो, AWS आता हो, डॉकर आता हो, एंसिबल आता हो, कुबरनेटिस, जेंकिंस, नागियोस, टेराफॉर्म। तब ये जो बंदा यहाँ पे काम कर रहा है ये कहीं नहीं जा पाएगा। जब तक कंपनी चल रही है तब तक ये टिका रहेगा और जिस दिन कंपनी बंद हुई वो दिवालिया हो जाएगा, ठीक है। तो लिनक्स की डिमांड कब थी, 10 साल पहले ह्यूज डिमांड थी, ह्यूज डिमांड किसकी, लिनक्स की। आज लिनक्स पढ़ के जाइए, जॉब लेने नहीं पूछेगा कोई, ठीक है। लेकिन जब आपसे हायरिंग की जाती है तो लिख दिया जाता है मल्टीपल्स स्किल, जिसमें लिनक्स आता है, लिनक्स में 8 में RHEL 8 या सेंटोस में काम किया हो, AWS लिनक्स होगी उसमें काम किया हो, टेराफॉर्म आता हो, स्क्रिप्टिंग आती हो, डॉकर आता हो, एंसिबल आता हो। ये पूरी बंच ऑफ टेक्नोलॉजी को ऐड करके आपकी सिलेक्शन की जाती है।
फिर कंपनी हो सके आपको लिनक्स में काम कराए, AWS में कराए, डॉकर में कराए, या फिर पूरे प्रोजेक्ट्स में दे दे। ठीक है, तो डिपेंड्स करता है कंपनी का प्रोजेक्ट्स क्या है। प्रोजेक्ट्स एकदम स्टार्टअप है तो बहुत सीखोगे, पहले से सेटअप है प्रोजेक्ट तो आप उतना नहीं सीखोगे, क्योंकि आप उस प्रोजेक्ट में एक लिमिटेड टास्क करोगे, लिमिटेड। ठीक है, इतना सही सफिशिएंट है। अब मैं यहाँ पे आपको एक कॉन्फ़िगरेशन सिखा देता हूँ। लिनक्स में एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है vi sudo। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे आप लिनक्स अभी सीख रहे थे, रूट में पूरा काम कर रहे थे, राइट, रूट यूज़र में, तो कल को मैं चाहता हूँ कि मेरे कंपनी में एक यूज़र आया सुनील नाम का, जो रूट यूज़र है इसके पास तो आपको पता है फुल राइट्स होता है, ऑल परमिशन होती है इसके पास, तो ये कुछ भी कर सकता है। ठीक है, कल को मैं चाहता हूँ कि मैं छोड़ के गया 10 दिन के लिए कंपनी, तो मैं सुनील को बना दूँ क्या, रूट। तो मैं क्या करूँगा, सुनील को पूरी परमिशन दे दूँगा एज अ रूट की तरह। ठीक है, तो सुनील हो जाएगा रूट। लेकिन कंपनी में एक और यूज़र आ गया विवेक नाम का, तो मैं चाहता हूँ विवेक को परमिशन ना रहे, विवेक सिर्फ कुछ ही कमांड चला पाए। तो आप क्या करोगे, मैंने दे दिया जैसे कि विवेक mkdir ये कमांड चला पाए और एक टच चला पाए, बस। अब ये दोनों कमांड आपको पता है, फोल्डर बना सकता है, फाइल बना सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता सर्वर में। ठीक है, तो ये कैसे होगा, या vi sudo कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, या फिर vi sudo यूज़ कर लो, या फिर vim/etc उसके अंदर शूडर्स के अंदर, शूडर की स्पेलिंग गलत हो सकती है, आप देख लेना, शूडर्स। ठीक है, इसके अंदर जाओगे तो आपको यही कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिलेगी, दोनों एक ही होती है। शूडर्स में कलरफुल मिलेगा, vi sudo में नहीं मिलेगा, आप डायरेक्टली चले जाओगे। ठीक है, तो चलते हैं AWS में, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ vi sudo यूज़ करिए, तो ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल आती है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर पहले देखो यूज़र कहाँ पे है, शिफ्ट कॉलन, सॉरी ये किस में आ गया, ये नैनो एडिटर टाइप का है। तो नीचे आते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे रूट यूज़र बना होगा, लास्ट में देखते हैं कि यूज़र होगा रूट। व्हील आ गया, काफ़ी नीचे आ गया हम लोग, यहाँ पे देखो रूट लिखा, रूट 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 रूट। अब ये रूट मतलब क्या है, जो आपका रूट यूज़र है उसके पास ऑल 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 सब परमिशन है, सब कुछ कर सकता है, सब कुछ मतलब सब कुछ, सुपर यूज़र इसी को बोला जाता है। कंपनी में एक यूज़र ऐड किया आपने सुनील नाम का, आप यहाँ पे नाम लिखोगे सुनील, डाल दिया आपने ऑल, पूरा सेम कॉपी किया, तो सुनील भी हो गया रूट, एज अ रूट की तरह ट्रीट करेगा। अब एक कंपनी में एक और यूज़र आया विवेक नाम का, तो आपने क्या किया, नीचे नाम लिख दो, जैसे विवेक सुनील नाम का यूज़र आया तो सुनील को आपने बनाया, यहाँ पे क्या किया, कैप्स ऑल बराबर जैसा लिखा वैसे ही लिखना पड़ेगा, राइट, ऑल क्लोज स्पेस ना ऑल। तो अब यहाँ पे सुनील हो जाएगा रूट यूज़र, फुल राइट्स हो जाएंगे इसके पास। अब विवेक नाम का यूज़र है, तो मैं क्या करूँगा, विवेक, मैं चाहता हूँ विवेक के पास कुछ लिमिटेड परमिशन हो, तो ये सिंटैक्स हमें देना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऑल की जगह मैंने बोला मुझे विवेक को फोल्डर बनाने देना है और फाइल बनाने देना है। ठीक है, तो मैं CentOS से उसकी बाइनरी उठा लेता हूँ, चाहे कहीं से भी उठा लो, तो उसको मैं सेव करके बाहर आऊँगा, दोबारा लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ से बाइनरीज ले लेता हूँ। तो किसी भी कमांड की बाइनरीज चलाने के लिए कमांड होती है विच, फोल्डर बनाना है mkdir, ये बाइनरी आ गई, फाइल बनाना है विच टच। विवेक को मैं चाहता हूँ ये दो कमांड के अलावा कुछ ना कर पाए, तो आप यही कमांड उठाइए, usr bin mkdir लिख दीजिए, वहाँ पे जाके usr bin /usr, इसको स्मॉल कर दो, कैप्स भी करोगे चलेगा, लेकिन ये स्मॉल करिए, usr /bin /mkdir, कॉमा लगाइए। दूसरी सेम होगी आपकी, usr /bin बाइनरीज डायरेक्टरीज है, टच, ये
बस सेव करिए, बाहर आ जाइए। सर अपने को सपोज यहाँ पे दो ही टास्क देने थे, चलो ठीक हो गया। लेकिन हमको अगर बहुत ज्यादा, अगर हमको उसको देना है सब्जेक्ट 10, उसको परमिशन देना है हमको तो कि वो वो क्रिएट कर हाँ, सके, सब कर। जैसे आप चाहते हो तो डिलीट, उस टाइम, आप तो चाहते हो ना फिर कि, कैसे? हाँ आप चाहते हो कि मैं डिलीट की भी परमिशन दूँ, है ना? हाँ, तो फिर विच से आप उसकी बाइनरीज उठाइए। तो हर एक के से अलग अलग देना हाँ, पड़ेगी ऐसे ही देना सर? पड़ेगा। ओके सर। और मतलब सर ये विंडोज में जैसा हम यूजर क्रिएट करके उसके परमिशन सेट करते हैं, ये लिनक्स में वीआई सुडो में करते हैं क्या वी सर? आई शूडो, वी आई शूडर्स, वी आई एम ई टी सी शूडर्स, शूडर्स के अंदर जो लिख दिया वो मान्य होगा, परमानेंट। हाँ, और ये वीआई सुडो में भी किया तो सर वही होगा ना, परमानेंट? हाँ, अच्छा, मतलब सिर्फ ये है कि हमारे पास जो भी यूजर्स क्रिएट हो रहे हैं, वो यूजर्स की एंट्री हमको वीआई सुडो में या विम शूडर्स में हमको करना पड़ेगी, ताकि हम उसको एक एक्सेस दे सके उस अपने देखो एक, रिसोर्सेज के हाँ ऊपर। एक तरीका आपने सी एच मोड देखा था, राइट? हाँ। दूसरा ए सी एल देखा था, राइट? हाँ। मत दो ना ऐसे, सीधे जाइए वी आई सूडो के अंदर, यूज़र का नाम दे दो, फोल्डर बनाने की परमिशन, डिलीट की परमिशन, ये परमिशन, यूज़र ऐड की परमिशन, सिर्फ यूज़र ऐड कर सकता है, दे दीजिए यहाँ पे जाके। अब 50 यूज़र हैं। कंपनी में कौन सा यूज करते हैं सर? तीनों यूज़ किया जाता है, ए सी एल और वी आई सूडो। सी एच मोड अभी तक मैंने नहीं किया है अभी तक, क्योंकि हमें ना लिमिटेड परमिशन देना पड़ता है। अगर आप रूट हो तब दोस्ती यारी में दे दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम नहीं दे सकते। तो तीनों चीज़ें आप कर सकते हो, वी आई सूडो दे दो, ए सी एल से दे दो, तो ये पहले पता होना चाहिए, ठीक है? परमानेंट असाइन करना, आप क्या है, एक ग्रुप बना दीजिए। अब ग्रुप में भी परमिशन देना, तो ग्रुप बना के ग्रुप ऐड करना, तो यहाँ पे ग्रुप का भी ऑप्शन है, नीचे देखो व्हील ग्रुप, ये बाय डिफ़ॉल्ट एक ग्रुप होता है। इसमें जो ग्रुप बनाओगे टाटा नाम का, ऑल ऑल ऑल, टाटा में 50 यूज़र है, उनको वही परमिशन मिलेगी, ठीक है? तो ग्रुप भी ऐड कर सकते हो। बस इतना सेव किया आपने, एग्जिट कर दो। ठीक है, तो ऐसे आप डिफाइन कर, अभी तो हमारे पास यूज़र नहीं है, मैंने वो कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, आप कॉन्फ़िगरेशन में जाओ और पूरा एडिट कर दीजिए, ठीक है? इतना सफिशिएंट है फॉर द डेवॉप्स लिनक्स। कोई अगर लगता है आप एडिशनल कोई टॉपिक पढ़ रहे हो लिनक्स में, कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो बेहिचक, ठीक है? लिनक्स को हम करते हैं यहाँ पे इंड। अब हम स्टार्ट करेंगे ई डब्ल्यू एस। तो लिनक्स के मैं आपको कुछ नोट्स दे दूँगा पीडीएफ वाले, तो उसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है? प्रोसेस चेक करने की कमांड हो गई, इफ़ कॉन्फिग कमांड हो गई, पी एस आईफन ई एफ कमांड हो गई, नेट स्टेट कमांड हो गई, एल एस सी पी यू कमांड हो गई, ठीक है? जो आपको डेली डेली टास्क में करना पड़ता है, एल एस बी एल की हार्ड डिस्क देखना हो, डी एफ आई एन एच कमांड चलाना हो, ठीक है? बैस कमांड चलानी हो। अब आई पी देखनी है भाई 200 सर्वर की, 2000 सर्वर की, तो आप सी डी मैनुअल नहीं देखोगे, आप इसके लिए स्क्रिप्ट चलाओगे। तो कई बार मेरे से क्वेश्चन पूछा था, बताइए 100 सर्वर में मुझे आईपी चेक करना था, हाउ टू चेक? मैंने बोला सर इफ़ कॉन्फिग। बोला यू विल गो इन वन बाई वन ईच सर्वर। बोला यस सर। 7 साल 6 साल पहले, 6 साल पहले की बात थी। फिर मुझे पता चला यार तो स्क्रिप्ट रहती, स्क्रिप्ट चलाया, पूरा 100 सर्वर का नाम, होस्ट नेम, आईपी नेम और आईपी दिखा देता है, ठीक है? तो कंपनियां स्क्रिप्ट यूज़ करती है और कंपनी के अंदर बनी हुई स्क्रिप्ट होती है, ठीक है? तो इंड करें लिनक्स। यस सर। हाँ सर। चलिए, अब ए डब्ल्यू एस में थोड़ा सा बेसिक बेसिक बताऊंगा, फिर कल से हम प्रॉपर ए डब्ल्यू एस को डिस्कस करेंगे।
अच्छा, AWS में अकाउंट बना है आपका? हाय सर, अकाउंट है, ओके, अगर लेकिन AWS अभी वो एंड हो जाएगा 30 को सर, सस्पेंड हो जाएगा चलेगा चलेगा, 30 दिन को। ठीक है। पहले मैं आपको ना AWS सीखने से पहले एक हिस्ट्री बताता हूँ, थोड़ा सा अपनी बात बताता हूँ मैं जब सिस्टम एडमिन काम करता था, कंपनी का नाम भी बताता हूँ मैं, रिलायंस में। उस समय अंबानी था, अनिल अंबानी, उसकी कंपनी में, 2013 की 14 की बात है। तो मैं एक सिस्टम एडमिन था, और सिस्टम एडमिन क्या करता था, सब कुछ, लैन चेक करना, कंप्यूटर में आईपी चेक करना, नेट कनेक्टिविटी चेक करना, लोटस चेक करना, सब कुछ मैं करता था वहाँ पे। सर्वर रूम में जाता था, सर्वर मतलब लैन केबल चेक करता था वहाँ पे, राउटर्स लगे रहते थे, राइट, वहाँ पे स्विचेस लगे रहते थे, सब मैं मैनुअल कॉन्फ़िगर करता था। लेकिन आज आज आप भी 2024 में पढ़ रहे हो, मैं 2014 में किया था, 10 साल पहले, कहाँ से कहाँ गए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आज आप नहीं देख पाओगे। राउटर, स्विच, लैन केबल ठीक है कनेक्ट होगा, आजकल तो वाईफाई चल रहा है, फिर आने वाले समय भी ये भी ख़त्म हो जाएगा, पूरी कंपनी सैटेलाइट से कनेक्ट हो जाएगी, आपकी जगह एआई बैठा होगा बैकएंड में, चला रहा होगा, काम कर रहा होगा। तो टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ रही है इसमें हम सीखेंगे, पहले इसमें बात करेंगे। तो आप AWS सीख रहे हो, तो AWS सीखने का मतलब क्या है, क्यों, पहला क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लेगा कि मैं क्यों AWS क्लाउड को यूज़ करूँ, ठीक है। अब AWS में आप 30 लाख बिल दे रहे हो साल का, ठीक है, कंपनी में बैठ रहे हो तो इतनी बिलिंग आती है, तो 30 लाख आप साल का बिल दे रहे हो, तो 30 लाख में एक पूरी लैंड बना के, खुद की बिल्डिंग बना के, पूरा डेटा सेंटर लगा के सेटअप कर सकते हो 50 लाख में, तो आपका परमानेंट हो जाएगा। तो क्यों कंपनी क्यों यूज़ करिए AWS क्लाउड, ठीक है। मैं फिजिकली क्यों नहीं बना सकता ऑन प्रेमाइसेस के अंदर, तो ये हम समझते हैं। तो सबसे पहले आप समझो, 10 साल पहले आइए, 10 साल पहले कंपनी, कोई भी कंपनी हो, उसका डेटा सेंटर पहले फिजिकल बिल्डिंग के अंदर रहता था। तो मैं जब रिलायंस में था, तो रिलायंस ने क्या किया हुआ था, रिलायंस ने एक बिल्डिंग खरीदी थी, मतलब लैंड खरीदा था, लैंड, इसको बोलते हैं ऑन प्रीमाइसेस। तो इस लैंड को खरीदने का जो एक्चुअल कॉस्ट था वो था 400 करोड़ रुपए, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा लैंड था। तो 400 करोड़ पहले इसने खुद इन्वेस्ट किया, लोन लेके, स्विस बैंक, ये बैंक, वो बैंक से। तो जब लोन लिया, उसके बाद पूरी मैन पावर लगाएगा, टीम हायर करेगा, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, पूरी मैन पावर यहाँ पे आएगी, किस लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। बिल्डिंग बन गई, कॉन्ट्रैक्ट हुआ ख़त्म 2 साल में। अब यहाँ पे पूरी आईटी की टीम हायर की जाएगी, आईटी में नेटवर्क टीम हायर किया जाएगा, उसके बाद पूरी डिवाइस को ख़रीदा जाएगा, डिवाइस खरीदने के बाद राउटर, स्विच, लैन केबल, कैमरा वैमरा, सब कुछ आ जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम, सब कुछ, फर्नीचर मिला के सब कुछ जब आपने सेटअप किया, ये आपका डिवाइस सेटअप होता है। फिर यहाँ पे मेंटेनेंस की टीम अलग बैठेगी, सिविल वाली टीम अलग बैठेगी, है ना, बिल्डिंग में काम तो चलता रहता है, मैकेनिकल की टीम अलग बैठेगी, फायर वाली टीम अलग बैठेगी, सिविल की टीम अलग बैठेगी, है ना, एचआर की टीम अलग बैठेगी। तो ये पूरा कॉस्ट था कंपनी का। अब इस कंपनी ने बना तो लिया, कंपनी के पास 2 डेटा सेंटर चल रहे थे, रनिंग में थे, और एक डेटा सेंटर था, वो मेन डेटा सेंटर था, बाकी जो 2 थे वो कंस्ट्रक्शन में थे। लेकिन जो प्लांट में नया हेड था वो झूठ बोलता है कंपनी के सीईओ को, ठीक है, अरुण गुप्ता था उस टाइम का सीईओ रिलायंस का। तो 2 रनिंग में थे, मतलब नॉट रेडी, ये भी रेडी नहीं था, कंस्ट्रक्शन में चल रहा था। और ये जो इंडस्ट्री थी एक थर्मल पावर प्लांट था, जिसके अंदर पूरी यूनिट आती थी, कितना यूनिट जनरेट हो रहा है, 500 में 660 मेगावाट की 6 यूनिट थी। तो जब जनरेट होता था तो उसका पूरा डेटा आता था, और जो डेटा आता था पूरा रिकवर करके डेटा सेंटर में रखा जाता था, ठीक है, डीसी बोल रहा हूँ, डेटा सेंटर। तो ये आपका मेन डेटा सेंटर था। तो उस समय क्या हुआ, रात के 3 बजे एक न्यूज़ आती है, कॉट फायर, आग लग गई, आग लगी, कहाँ लगी, डेटा सेंटर में। किस वजह से, अब जहाँ पे रूटर राउटर है भाई, स्विचेस हैं, हीटिंग होगी तो शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट हुआ, फायर हो गया, जब फायर हुआ तो पूरा पूरा डेटा लॉस, जब पूरा डेटा लॉस हुआ तो सीईओ आता है अर्ली इन द मॉर्निंग 9 AM मीटिंग में, सभी डिपार्टमेंट हेड को बुलाता है, हेड बुलाया, सीधे मारा टर्मिनेट, कोई क्वेश्चन नहीं, टर्मिनेट ऑल डिपार्टमेंट हेड।
क्यों मारा टर्मिनेट? क्योंकि जो डेटा था उसका कोई बैकअप नहीं था। किस समय? 10 साल पहले। जब डेटा का बैकअप ही नहीं है तो फिर इंडस्ट्री में कैसे पता चलेगा कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितनी यूनिट आ रही है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। ठीक है, तो उस कंपनी के जो हेड था उसको भगा दिया, पूरे डिपार्टमेंट हेड को हटा दिया। फिर क्या हुआ, कंपनी ने उसका एक दूसरा बैकअप लिया जो उसकी ब्रांच थी मुंबई में। एट द टाइम नेक्स्ट डे पूरा बैकअप लिया गया। ठीक है, न्यू बैकअप। तो पूरा का पूरा डेटा सेंटर था, न्यू बना। उसके बाद सारा का सारा जो लाइव हो रहा था बैकअप वो मुंबई के डेटा सेंटर में हो रहा था। फिर उन्होंने बना लिया 3, उसके बाद रिकवर कर लिया गया। तो कब की बात है? 10 साल पहले। तो 10 साल पहले क्या हुआ? एक चीज़ सीखने को मिली, क्या? डेटा की सिक्योरिटी है क्या? नहीं है। दूसरा, कॉस्ट, कितना कॉस्ट? करोड़ों रुपए का कॉस्ट हो गया। आग लग गई, कितना? फिर भी लॉस ही कंपनी के लिए। कॉस्ट है ना, कॉस्ट हाई है यहाँ पे। कब की बात है? 2010 की बात है। उसके बाद डेटा की सिक्योरिटी पर, और उसके बाद करें इंफ्रा, जो बनाया इसने इंफ्रा सेटअप करने में, तो इसको 5 साल लगा बनाने में। उसके बाद प्रोजेक्ट आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया। तो कंपनी का कुल मिला के लॉस है 10 साल पहले। आज ऐसा नहीं है। आज चाहे रिलायंस हो, आप लोग भी मिल के कंपनी खोलना चाहो खोल लीजिए। आज जो बड़ी बड़ी छोटी छोटी कंपनियाँ ऑनलाइन जो खुल के आ रही हैं, ग्रॉफर्स हो गया, ऑनलाइन ही हो गया, वो हो गया, स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, क्या कर रहे हैं लोग? इन्होंने क्या अपना डेटा सेंटर लिया? नहीं, इन्होंने पता है हमें भाई एक वेबसाइट होस्ट करनी है। आज मार्केट में क्लाउड आ चुका है, AWS क्लाउड है, माइक्रोसॉफ्ट एजोर क्लाउड है और गूगल क्लाउड है। तीनों कॉम्पिटिटर है। आप सीख रहे हो AWS क्लाउड, ठीक है। चीज़ें सेम होंगी, चाहे आप AWS में करिए, चाहे एजोर में करिए, चाहे AWS डेवॉप्स करिए, चाहे एजोर डेवॉप्स करिए, ठीक है। और GCP, तीनों क्लाउड आ गए आज मार्केट में। जो ये काम आप करते थे 10 साल पहले, फिजिकल बिल्डिंग में सारा काम करते थे, कॉस्ट लेते थे, आज AWS एजोर और गूगल क्लाउड आज यहाँ पे बैठे हुए मार्केट में, कैप्चर करके बैठे। अब AWS 80% कैप्चर किया, 70% कि आपको जो भी सर्विसेज, राउटर, स्विच, डिवाइस चाहिए, मैं आपको वर्चुअली देता हूँ, राइट। जब मैं आपको वर्चुअली दे रहा हूँ तो आपको बेनिफिट क्या होगा AWS में? पहली तो आप आंख बंद करके कंपनी को बोला सर कॉस्ट सेव हो रहा था। हर कंपनी कॉस्ट सेव करती है। जब कुछ क्राइसिस आता है तो कंपनी बड़े बड़े सैलरी वाले को भगाती है। तो कॉस्ट सेव करना कंपनी का पहला एडवांटेज हुआ। दूसरा, सिक्योरिटी। अब यहाँ पे AWS ने अपने डॉक्स में सीधे मेंशन किया, भाई 99.99% में आपको डेटा की सिक्योरिटी देता हूँ। सिंपल सी बात है। उसके बाद स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी मतलब थोड़ा सा बैक में आते हैं। तो जब मैं यहाँ पे था ना, तो कभी सर्वर में लोड बढ़ता था तो मेरा बॉस बोलता था सुनील कंपनी की गाड़ी ले जाओ, मार्केट चले जाना हो, 10 हार्ड डिस्क ले आना। तो मैं हार्ड डिस्क खरीद के लाता था, बिल लगा देता था। क्यों भाई? लोड आ रहा सर्वर पे, तो मैं मैनुअल खरीद के लाता था, लगा देता था। सारा काम मैनुअल होता था। आज AWS बोलता है आपको ना स्केलेबिलिटी चाहिए, हार्ड डिस्क कम करना है, घटाना है, बढ़ाना है, रैम बढ़ाना है, घटाना है, आपको मैं स्केलेबिलिटी देता हूँ। तो तीसरा आपको एडवांटेज मिलता है, स्केलेबिलिटी। तीसरा, इंफ्रा सेटअप करना। तो मान के चलिए ये बिल्डिंग बनी है कहाँ पे? दिल्ली में। एक और बिल्डिंग बनाना है तो आप मुंबई पे जाओगे, फिर परचेस करोगे 400 करोड़, तो वहाँ पे 800 करोड़ हो जाएगा। लेकिन इंफ्रा आप सेटअप कर सकते हो ग्लोबली, ग्लोबल, कहीं पे भी, इंडिया में, नॉर्दर्न वर्जीनिया, नॉर्दर्न कैलिफोर्निया, जहाँ पे वहाँ पे। तो चौथा एडवांटेज आपको मिलता है ये, इंफ्रा ग्लोबली आप सेटअप कर सकते हो, ठीक है। इसमें दो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक होती है AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरी होती है कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोनों का खेल है यहाँ पे। तो AWS जो चीज़ें आपको दे रहा है तो उसमें बोलता है ना आप सिक्योरिटी भी अप्लाई करो। अगर मैं VPC दे रहा हूँ वो सिक्योरिटी का पार्ट है, आपने यूज़ नहीं किया, कल को आपका डेटा हैक होता है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कल को आप एक मशीन ले रहे हो और AWS वाला दे नहीं पा रहा है तो वो AWS की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों खेल रहेगा, AWS और कस्टमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कभी भी पूछता है कि मैं क्यों यूज़ करूँ, तो आपको बोल देना सर कॉस्ट, सिक्योरिटी, स्केल अप, ग्लोबल, हम विद इन अ सेकेंड इंफ्रा सेटअप कर सकते हैं। तो बोले इससे कंपनी का बेनिफिट क्या है? सर कंपनी का बेनिफिट ये है
कि कल को कंपनी मल्टीपल्स लोकेशन पे इंफ्रा बनाना चाहती है, चाहे मुंबई हो, चाहे नॉर्दर्न वर्जीनिया हो, कैलिफोर्निया, तो मुझे फिजिकल बिल्डिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं AWS क्लाउड में जाऊँगा, अकाउंट बनाऊँगा और इंफ्रा बना दूँगा वर्चुअली। बस आपको क्या करना है, AWS उसका बोलता है भाई पैसा देते जाना, किराया, रेंट, पे एज यू गो। जो आप यूज़ कर रहे हो पे करते जाइए एज यू गो। ठीक है। आज आप इंटरव्यू देने जाओगे कहाँ पे, मान के चलो आप बैंगलोर जा रहे हो और 5 दिन का आपका इंटरव्यू का शेड्यूल है अलग अलग कंपनी में, तो क्या 5 दिन में आप होटल खरीदोगे परमानेंट, क्या ज़मीन खरीदोगे 5 दिन के लिए? नहीं। आप सिंपल ओयो, सिंपल सस्ता से टिकाऊ लोगे 5 दिन, उसका किराया दोगे, चले आओगे। वो क्या है, एक प्रकार से वो भी क्लाउड ही है ना। ओयो को बोल सकते हो, क्या दे रहा है आपको, वो सर्विस दे रहा है। तो आप उस सर्विस को यूज़ करिए, ख़त्म। उसके बाद वापस, कल को आपको ज़रूरत नहीं है। अगर वही चीज़ आपने वहाँ पे ज़मीन खरीद लिया, कल को आपको बेंगलोर पसंद नहीं आया, वहाँ के लोग, है ना, वहाँ की भाषा, तब फिर बोलोगे सर वापस ले लो, तो उसमें आपने तो कॉस्ट दे दिया ना। तो कुल मिला के आपके लिए लॉस। किसके लिए लॉस? आपके लिए नहीं, कंपनी के लिए लॉस। हम अपने बारे में नहीं सोचेंगे, हम कंपनी बना नहीं रहे। अगर बनाना चाहो तो AWS क्लाउड में 4 डेवलपर मिलके एक वेबसाइट बना दो, मार्केटिंग करिए, मार्केटिंग टीम में ना बैठा दीजिए। ठीक है। तो आज क्या हो रहा है, आप देखते होंगे यूट्यूब में एक एड्स आती होगी, ChatGPT जॉब खा लेगा, है ना। तो उसके लिए बैकएंड में लोग एड्स लगाते हैं। वो करते क्या, अपना प्रोडक्ट्स बेचते हैं, भले उनको कुछ ना आता हो, है ना। क्योंकि पता है 125 करोड़ में 100 लोग भी आ जाते हैं हमारे पास, 500 में मल्टीप्लाई कर लो, 5 लाख रिवेन्यू आ जाता है। और ये 5 लाख में 1 लाख वो लोग ऐड पे लगाएंगे, फिर नए कस्टमर ढूंढेंगे। तो ये काम हो रहा है, क्या हो रहा है, बैकएंड में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है। तो ये बैकएंड में हिस्ट्री थी 10 साल पहले। तो 10 साल पहले आज कोई नहीं पूछता, आपको समझना है AWS क्लाउड। तो क्लाउड में आपको ये एडवांटेजेस मिल रहा है। ठीक है। अब इसके अगले पार्ट में हम बात करेंगे इसके क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, AWS में क्लाउड कंप्यूटिंग, उसके बाद AWS में क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल, उसके बाद फिर हम AWS में अकाउंट बनाना सीखेंगे, फिर सारी सर्विसेज को डीपली सीखेंगे। ठीक है। तो ये तीनों टॉपिक हम करेंगे कल, क्योंकि इसको समझना ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू दिस थ्योरी पार्ट। क्योंकि पूरा का पूरा इंफ्रा आपका इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, सॉफ्टवेयर सर्विस, क्लाउड कंप्यूटिंग में टिका हुआ है। ठीक है। तो ये वाला टॉपिक हम कल कवर करेंगे, टुमारो। बाकी कोई डाउट होता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। लिनक्स में, अच्छा लिनक्स आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे? क्योंकि ग्रुप में मैं आज तक नहीं डाउट देखा कि, क्योंकि मेरे पास और भी ग्रुप हैं, उसमें ग्रुप में फ़ोटोज़ आती साई आई स्टक इन देयर, या फिर आप लोग कर ले रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। सर एक्चुअली 2 डेज से मैं थोड़ा हॉस्पिटल में बिजी था, ओके इसलिए ओके नहीं ओके, वरना चलेगा कर रहा था मैं। चलेगा। अभी वेदर भी बहुत ख़राब है, मैं भी सडनली, मेरा ना सर्दी हो गया मेरे को सडनली। तो अभी वेदर काफ़ी कोल्ड है, चेंज हुआ भी है ना, तो केयर करो। बाकी हाँ, प्रैक्टिस करते जाना फ्री टाइम में। हाँ सर। चलिए ना, फिर मिलते हैं कल। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। ओके सर, राइट, बाय सर।